क्या पढ़े थे हम लोग? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े थे, तो कैन यू जस्ट टेल मी कि व्हाट वर द एक्शंस ऑन सीएनएस? सीएनएस में उसका क्या एक्शन होने वाला था? ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शंस था? पेरिफेरल नर्व्स पे क्या एक्शन था? दैट आई हैड सेड यू। डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? एक बार फिर से मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है? आप लोगों को लास्ट टाइम, क्योंकि वो मुझे लग रहा है हार्डली 5 to 10 मिनट्स था, उससे क्लास ओवर हो गई थी व्हेन आई स्टार्टेड दिस टॉपिक आपका सीएनएस का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ओके, नाउ सी द व्हाट विल बी ऑन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले पेरिफेरल नर्व्स में क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ नर्व फाइबर्स अफेक्टेड इन द ऑटोनॉमिक फाइबर्स, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोटर फाइबर्स। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। ओके, नाउ देन कम्स ऑन द सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, जिसको हम लोग बी बोलते हैं शॉर्ट में, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और दे इनिशियली कॉजेज सीएनएस स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कॉज करने का मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ा देना हुआ, या उसके बाद ब्रेन को ज़्यादा हाई अलर्ट कर देना, अलर्टनेस पे डाल देना। तो पहले स्टिमुलेशन कॉज करेगा, देन डिप्रेशन विल इट विल कॉज डिप्रेशन इन लोअर डोजेज। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब हम लोग लोड सॉरी डिप्रेशन विल बी इन हायर डोजेज। पहले जब हम लोग देंगे तो पहले स्टिमुलेशन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? देन डिप्रेशन, और उसके बाद अगर हाई डोज में देंगे तो डिप्रेशन विल बी देयर। तो दे कैन एक्साइट, दे कैन कॉज एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट्स कॉज करेंगे ब्रेन के जितने ये इसमें है। जैसे ट्रेमर होगी, फिर ट्विचिंग होगी, फिर रेस्टलेसनेस होगी। ट्विचिंग तो मतलब समझते हैं ना, किसी चीज़ का अटकना, ठीक है? ट्रेमर मतलब क्या होता है? कांपना या थरथराना। रेस्टलेसनेस एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस आपको पता है कि किस कंडीशन को बोलते हैं? लार्ज डोजेस कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉमा एंड डेथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, if while giving that LA, it can in a large dose if you'll give it, a patient can go in coma। वो इतना ज़्यादा ही CNS पर डिप्रेस कर देगा कि that will lead into the coma and death। Okay, clear? Clear है? Okay, now see what is this? A cardiovascular system। cardiovascular system में क्या होता है? मैंने बताया था कि कहाँ पे ये करता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कार्डियो हार्ट में कहाँ पे करता है ये? हार्ट के मसल्स को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। इफेक्ट कहाँ पे करेगा? पेसमेकर। इट विल इफेक्ट द मायोकार्डियम ओनली ना। तो ये जो है इसमें हार्ट में किसको इफेक्ट करेगा? सबसे पहले ये मायोकार्डियम को करेगा। ओके, तो क्या होता है कि बाय ब्लॉकिंग एनए चैनल्स, यहाँ पे तुम लोगों को याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि एनए चैनल्स को वो ब्लॉक कर रहा है। तो क्या करता है? डिक्रीज एबनॉर्मल पेसमेकर एक्टिविटी। जो भी पेसमेकर एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देगा। ओके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज कर देगा। क्लियर? कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एट हायर कंसंट्रेशन द इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलए में प्रेसिपिटेट कार्डियक एरिथ्रीमास। एरिथ्रीमास मैंने बताया था, कार्डियक एरिथ्रीमास किसको बोलते हैं? व्हाट आर एरिथ्रीमियाज? इरेगुलर इरेगुलर। ओके, इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। ओके। हार्ट चाहे वो बीट। ज़्यादा भी हो सकता है या वो नॉर्मल से कम भी हो सकता है। इरेगुलर सो डजंट मीन कि वो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है? इरेगुलर मीन्स कि वेदर या तो बहुत ज़्यादा स्लो होगा या बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन विच आई एम गोइंग टू टेक द नेम। ये आप याद रखिएगा और इसको कभी भी एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो बुपीवेकेन इज द मोर कार्डियोटॉक्सिक अदर देन एलेस, ठीक है? तो जितने भी एलेस हैं, जितने भी आपके लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, उसमें से जो आपका ब्यूपीवेकेन जो है वो सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक होता है, ठीक है? BUPIVACAINE, गॉट इट? BUPIVACAINE। तो ब्यूपीवेकेन जो है दिस इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक अदर देन इन ऑल ऑफ एलेस। इस वजह से इट इज नॉट क्या बोलते हैं इसको, एपिड्यूरल में हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, इसको आईवी में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आ गया? मे कॉज कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड डेथ। तो ये आप याद रखिएगा कि कभी भी ब्यूपिकेन जो होगा उसको आप लोग लोकल इंट्रावेनसली उसको एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा। ये एपिड्यूरल में देते हैं, मैक्सिमम भी ये देते हैं सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया के लिए। ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया क्या होता है? जब पेशेंट लेबर
पेनलेस डिलीवरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पेनलेस डिलीवरी। तो पेनलेस डिलीवरी में क्या करते हैं, नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, फिर यही बुप्रीकेन को ही एपिड्यूरल देते हैं। एपिड्यूरल देने के बाद क्या होता है कि नर्व आपका ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को क्या होता है, पेन का एहसास नहीं होता है। ठीक है, डिलीवरी तो होती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पेशेंट पेन फील नहीं कर पाती है। ओके, लिग्नोकेन डिक्रीजेज ऑटोमेटिसिटी एंड द यूजफुल ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथ्मियाज। ठीक है, तो लिग्नोकेन क्या करता है, डिक्रीजेज ऑटोमेटिसिटी एंड इज यूजफुल फॉर। तो यूजफुल कब होगा, जब वेंट्रिकुलर एरिथ्मियाज होगा, जब वेंट्रिकल्स में ये वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होगा, तब ये लिग्नोकेन जो होगा क्या होगा, वो यूजफुल होगा। क्लियर। ब्लड वेसल्स एलिया प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन ड्यू टू वैसोडाइलेशन एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन। क्लियर हो गया कि वैसोडाइलेशन होगा, डायलेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि वैसोडाइलेशन किसको कहेंगे, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन क्यों हो जाता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन जो वेन्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होती है। ठीक है, जब हम लोग का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तब क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा या हाइपरटेंशन होगा। कोई भी चीज अगर नॉर्मल से फैल जाएगी तो नॉर्मल चीजें से अगर फैल जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस चीज में, आर्टरी में प्रेशर क्या बढ़ जाएगा। फैल जाएगी तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जब फैल जाएगी तो उसको कम स्पेस हो जाएगा मैम। मिलेगा ना, कम हो जाएगा मैम, कम हो नहीं जाएगा। होगा ना। यस मैम। ओके, ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि जैसे कि वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से क्या होता है, आर्टरीज में पूरा क्या होता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। ब्लॉकेज पैदा करने की वजह से क्या होता है, हमेशा नैरो हो जाता है हाई ल्यूमेन। होता है। हाँ, तो ल्यूमेन नैरो होता है, तो जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उसका बीपी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। बढ़ जाता है। ओके, गॉट इट। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने बताया था कि ईस्टर बॉन्ड कहाँ पे ये होता है, मेटाबोलाइज होता है। लीवर में होता है। ठीक है, amide links are metabolized mainly in the liver. Ester links are rapidly metabolized by plasma chlorinterase, and amide links are metabolized by in the liver. So तो प्रोकेन अगर हम लोग दे रहे हैं या लिग्नोकेन ओरली दे रहे हैं तो इट विल नॉट बी यूजफुल, इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई फर्स्ट पास्ट इफेक्ट। तो बहुत जल्दी ये पास करेगा, दैट्स व्हाई इट विल बी नॉट बी ऑफ सो मच ऑफ यूज। क्लियर। नो कम अपन द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट भी इसका वही होगा जो इसका मोड ऑफ एक्शन में होगा कि सीएनएस इनिशियली कॉजेज सीएनएस स्टिमुलेशन। वो बार बार वही बात है कि पहले स्टिमुलेशन कॉज करेगा फिर आपका डिप्रेशन कॉज करेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, द स्टिमुलेटरी सिम्टम्स आर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस होगा, ट्रेमर होगा, हेडेक होगा, ड्रॉजीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्वर्जेंस होगा, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कॉमा एंड डेथ। उसके बाद क्या होगा कि डेथ हो जाएगी। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलेज। ठीक है, सीवीएस में वही ब्रैडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, कार्डियक एरिथमियाज होगा, रेडली कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ। तो कभी कभी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ब्यूपिकेन इज हाईली कार्डियोटॉक्सिक। एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस कभी कभी मेन जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो क्या क्या हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, इरिथेमा हो सकता है। इरिथेमा किसको बोलते हैं, रेडनेस ऑफ स्किन को बोलते हैं, और अर्टिकेरिया बोलते हैं। अर्टिकेरिया किसको बोलते हैं, अर्टिकेरिया भी क्या बोलते हैं, स्किन के रिएक्शंस को ही बोलते हैं, रेडनेस ऑफ स्किन को ही बोलते हैं। ठीक है, किसी भी मेडिसिन के रिएक्शंस में जब होता है तभी उसको बोलते हैं। क्लियर। वीजिंग हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, एंड रेली। और ये द इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज मोर लिंक्ड विथ ईस्टर। ईस्टर लिंक्स के जो बॉन्ड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं या जो भी कंपाउंड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ईस्टर लिंक होगा तो रिएक्शंस उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। समझ में आ गया। एंड मिथेमोग्लोबिनीमिया, मिथेमोग्लोबिनीमिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज दिस कंडीशन, ये कंडीशन कब काम आता है। मैंने बहुत पहले जब क्लास लिया था डिसइंफेक्टेंट का तभी ये इसके बारे में पढ़ाया था, जब मेटालिक सॉल्ट के बारे में मैं पढ़ा रही थी तब। इसका मतलब क्या याद है किसी को, ऐसे करके माइंड से अगर स्किप करते रहिएगा तो हाउ विल यू रिमेंबर, कैसे याद रखिएगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। अगर कोई भी वर्ड्स होते हैं या कोई भी कंटेंट होते हैं
ट्राई टू रिमेंबर दैट, या ट्राई टू गो थ्रू, जब फ्री होते हैं ना वैसे तो जनरली, तो उसके बाद उस चीज़ों को देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, तभी बातें माइंड में आएंगी। बट अभी तो आप लोग सिर्फ क्लासेस लीजिए, पढ़ने का टाइम तो जब एग्जाम आएगा तब आएगा, है कि नहीं? एम आई राइट? स्क्रीन शेयर हो रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? इसमें क्या होता है कि मिथाइलोग्लोबिया में, ग्लोबिनीमिया में, कि आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है हीम में? कौन से स्टेट में पाया जाता है? नॉर्मल स्टेट कौन सी होती है उसमें? Fe2+ होती है, लेकिन जब एबनॉर्मल चेंजेस आता है तो क्या हो जाता है, मेटालोप्रोटीन जो होते हैं हीम के रूप में, क्या होता है कि Fe3+ में हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो जब Fe3+ में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपरली इट कांट बाइंड। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेंगे तो पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा? तो इट विल टर्न द होल इंटायर पर्सन, जो टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो क्या करेगा, पूरा ब्लूइश या ब्राउन टाइप का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज मिथोमोग्लोबिनीमिया। ओके, नाउ क्लियर? समझ गए आप? ब्लू भी इसी को कहते हैं मैम। ब्लूइश, चॉकलेट ब्लूइश, या क्या बोला आपने? क्वेश्चन रिपीट योर क्वेश्चन। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलोग्लोबिनीमिया को ही मिथाइलिन ब्लू भी कहते हैं। मिथाइलिन ब्लू, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दैट आई नीड टू सी एंड देन आई विल टेल यू। ओके, लेकिन ये कंडीशन यही होता है कि इसमें Fe2 जो स्टेट होता है वो Fe3+ में हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, कोई बात नहीं, यू गो एंड ईट। तो Fe3+ में हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं करेगा तो आप क्या देखते हैं, एक पेशेंट को जब भी अगर आप उसके डेथ सीक्वेंस में देखेंगे या डेथ पे जा, या उसको हाइपोक्सिया होने लगता है तो क्या होता है, या कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जाते हो, जैसे जैसे ऊंची जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, द मेजर चेंजेस इन द लिप्स। लिप्स क्या होता है, ब्लूइश कलर का होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग का तो प्रॉब्लम होगा ही, कलर चेंज होगा। ठीक है, कभी जब बच्चा पैदा होता है ना जिसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो आप उसका देखिएगा दोनों पाम और दोनों पैर जो होता है ना वो ब्लू बेबी सिंड्रोम। हाँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होते हैं तो ब्लू कलर में टर्न करने लगता है। क्यों? दैट इट शोज कि पेरिफेरल में जो भी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दैट इज द रीजन। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बेबी को फॉरन O2 इनहेलेशन और उसका सैचुरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर बाद देखिएगा कि अगर लगातार हम लोग ऑक्सीजन लगाए हुए हैं तो बेबी पिंक हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह की कंडीशन आपको इस डिजीज में भी हो जाता है कि इफ यू विल नॉट गेट दैट ऑक्सीजन प्रॉपरली, तो क्या होगा, योर होल बॉडी विल स्टार्ट टर्निंग इन द ब्लूइश कलर। ओके, ब्लूइश ब्राउन कलर, ब्राउन कलर या चॉकलेट कलर जो भी बोलो सही होगा। ठीक है, नो सी व्हाट इज दिस, ये जो है ना, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिस हैं, और इनका कहाँ कहाँ पे इनका ये है, दिस आई शेयर यू इन द ग्रुप ऑल्सो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगी राइट नाउ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई वॉन्टेड टू शो यू दिस, कि आप देख लीजिए क्या क्या है। प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन, कोकेन, लिग्नोकेन, मेपिवेकेन, ब्यूपिवेकेन, देन रोपिवेकेन है, प्रिलोकेन है। ओके, नो ग्रुप है कि कौन से ग्रुप में आएगा, कौन कौन सा बॉन्ड ईस्टर है, ईस्टर ईस्टर ईस्टर, एंड यू कैन सी अमाइड 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 अमाइड। क्लियर? नो इट इज व्हाट इज इन लोकल एंड सिस्टर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसका कितना होगा, एक दो टर्म है, एक हम लोग एड्रेनल के साथ देते हैं और एक हम लोग प्लेन देते हैं, विदाउट एड्रेनल भी देते हैं। कभी कभी जब हम लोग लिग्नोकेन देते हैं जिसको हम लोग जाइलोकेन भी बोलते हैं, तो कभी कभी वो एड्रेनल मिक्स के साथ भी आता है। हम लोगों को देखना होता है कि कहाँ पे हम लोग को विद एड्रेनल यूज करना है या विदाउट एड्रेनल यूज करना है। ओके, तो प्लेन का इसका क्या है, प्रोकेन का कितना होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन 15 to 30 मिनट्स है, ऐसे ही 15 to 30 मिनट्स, 120 to 240 ये लॉन्ग है। टेट्राकेन जो है उससे कोकेन का नहीं है। लिग्नोकेन का क्या दे रहा है, 30 to 60 मिनट इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या, मेपिविकेन इंटरमीडिएट का क्या मतलब कि ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। क्लियर है? मेपिविकेन का 40 to 90 मिनट्स है, ब्यूपिकेन का 120 to 240 मिनट्स है, रेपिविकेन का 120 to 360 एंड प्रिलोकेन का इंटरमीडिएट है। क्लियर? विथ एड्रेनलिन कितना होगा, ऑब्वियसली जब एड्रेनलिन देंगे तो ड्यूरेशन जो होगा आप देख सकते हैं कि बढ़ जाएगा। फर्स्ट वन इज 50 to 30, देन इट कम्स टू 30 to 90। कैन यू सी माई स्क्रीन?
स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके, इज द चार्ट क्लियर टू यू? ये जितने भी है वो ड्रग के व्हाट इज रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड इज द नेम ऑफ द ड्रग. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? जस्ट वेट अ मिनट. मास, बी स्लो. ओके, तो दिस इज अ कंपैरिजन चार्ट. आप वो देख सकते हैं कि इसको कंपेयर किया जा रहा है. दिस नथिंग रिटन इन कि जो आपको समझ में नहीं आए. स्टिल आई एम रीडिंग इट आउट टू यू कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो आप बता सकते हैं. ठीक है, पूछ सकते हैं. आइदर इट इज़ वेरी इजी. इतना अगर आप यू आर इन सेकेंड ईयर तो इतना करते करते आपको खुद ब खुद भी कंपेरिजन चार्ट पढ़ने में ईजी होगा और अंडरस्टैंड करने में भी इट मस्ट बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ठीक है, तो एड्रेनल वी वर देयर वेयर एड्रेनल में थे हम लोग. एड्रेनल में क्या होता है कि ड्यूरेशन थोड़ा जो भी होगा वो लॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? तो लिग्नोकेन का 60 to 120 है, मेपिवेकेन का 120 to 30 है, ब्यूपिवेकेन का है 240 to 480 मिनट्स. देन रोपिवेकेन का है 240 to 360 मिनट्स. क्लियर? और जहाँ पे ये है तो वो शो कर रहा है कि जैसे कोकेन हो गया एंड फेलोकेन हो गया, वी कांट मिक्स इट विद एड्रेनलिन. ठीक है, पोटेंसी क्या होगी इसकी? लो है. देन इसकी लो है, इसकी भी. टेट्राकेन की हाई है. कोकेन की पोटेंसी के बारे में दिया ही नहीं है. उसके बाद लिग्नोकेन की इंटरमीडिएट है, ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, हाई है एंड देन इंटरमीडिएट. तो ऑनसेट क्या है कि कितना जल्दी वो फास्ट एक्शन करेगा. इट इज़ स्लो, इट इज़ रैपिड, वेरी स्लो, इंटरमीडिएट. लिग्नोकेन इज़ रैपिड. कभी कभी वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो लिग्नोकेन हम लोग अभी कभी कभी देते हैं तो विद इन 5 मिनट्स वहाँ पे जितना भी होता है लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और आप अपना काम कर सकते हैं. विद इन सेकेंड्स ये होता है. ठीक है, इंटरमीडिएट 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 इंटरमीडिएट. टिश्यू पेनिबिलिटी क्या है इसकी? पुअर है, दैट्स वाई वी डोंट जनरली यूज. ओके, मॉडरेट है, गुड है, गुड, मॉडरेट, मॉडरेट एंड मॉडरेट. नो सी व्हाट इज, जब टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी इसकी लो है तो प्रोकेन हम लोग नो सरफेस एनेस्थीसिया, मतलब सरफेस पे इसको हम लोग नहीं देंगे. क्लियर? मॉडरेट है तो क्या करते हैं? वाइडली यूज्ड इन स्पाइनल एंड कॉर्नियल एनेस्थीसिया. जब कॉर्निया को हमको एनेस्थेटाइज करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं. हाई सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म. तो इसमें क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये वेरी स्लो इसका ऑनसेट है तो टॉक्सिसिटी क्या होगी, बॉडी में बढ़ती जाएगी. वो पहले भी बताए थे कि अगर स्लो और मेटाबॉलिज्म अगर होता है तो टॉक्सिसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. ठीक है, क्लियर है? आज सबका जोश डाउन है ना. उरी मूवी किसने किसने देखा था? इसलिए कि जो लोग बोलते रहते थे हाउ इज द जोश, हाई सर, सुना था कि नहीं वो बात? नहीं देखी. अच्छा, देखा ही नहीं है. अच्छा, वो भी वीडियो में भेज दूंगी. ठीक है, तो उसमें जो उसके कमांडर होते थे ना, जो उसको बताते रहते थे अपने सोल्जर्स को या जो कमांड करते थे, तो वो ऐसे ही पूछते थे हाउ इज द जोश. ठीक है, तो जितने उसके वो सोल्जर्स होते थे वो बोलते थे हाई सर. लेकिन मुझे आप लोगों का जोश हमेशा लो ही लगता है, कभी हाई नहीं लगता है. चाहे आधे घंटे की क्लास हो तो, एक फर्स्ट डे क्लास हो तो. लेकिन पूरे वीक आप लोग क्लास करते हैं ना, थर्सडे से स्टार्ट होती है मेरी क्लास, तो थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाती है ना. अच्छा, so there's nothing technical into it. सफिया निकत who is talking to me, जिनकी भी वॉइस है, तो इसमें एवरीथिंग इज सो इजी एंड रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आप अगर आप लोगों को इस चार्ट में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. आई डोंट हैव एनी इशू. मैम एड्रेनलिन का बस ड्यूरेशन लॉन्ग होता है या फिर कोई और भी इफेक्ट होता है? एड्रेनलिन का अपना भी इफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी जहाँ एड्रेनलिन है तो ये हम लोग इसे ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इफेक्ट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा ऑलरेडी. ठीक है, एज अ सपोर्टिव हम लोग ये दे रहे हैं. जब हम लोग लिग्नोकेन दे रहे हैं उसके साथ साथ एड्रेनलिन दे रहे हैं ताकि और लिग्नोकेन की जो पोटेंसी हो वो बढ़ जाए. ठीक है, see let me read it fast for you. Rarely used. Very good. This kid keeps on disturbing me sometimes. मुझे भी लगता है कि कहीं और ही जाके मुझे क्लास लेनी चाहिए.
So most widely used in the local anesthetic and also in the ventricular arrhythmias, वो मैंने बताया था, no surface tension, lignocaine, sorry, no surface anesthesia. अभी आ रही है? तो सी लिग्नोकेन के बारे में जो पढ़ रही हूँ मैं, आई कैन सी और यू कैन Yes, ma'am. सी मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक, ऑल्सो यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथीमियाज, तो वेंट्रिकुलर एरिथीमियाज में ही भी यूज होगा और ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। कॉमनली सब जगह यूज होता है, जहाँ भी आपके नर्सिंग होम है या जो भी छोटा क्लिनिक है, सेंटर्स है, वहाँ पे ये चीज ये यूज होता ही होता है। मेपिवेकेन का क्या बोल रहा है कि नो सरफेस एनेस्थीसिया, ड्यूपिवेकेन का क्या बोल रहा है, हाईली कार्डियोटॉक्सिक। इसको याद रखिएगा कि कार्डियोटॉक्सिक होता है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, मैं आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, या मेरा वो मकसद नहीं है कि आप एग्जाम में जाके सिर्फ कैसे क्वेश्चन लिखिएगा, 3 पेज का आंसर कैसे कीजिएगा, दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज टू मेक यू अ गुड एंड अ बेटर डॉक्टर विथ नॉलेज, ओके। तो बेसिकली मेरा वही ये रहता है, दैट्स द रीजन कि मैं थोड़ा अपने क्लास को लेंदी करके आप बोल दो या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ ताकि बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो और आपको ये चीज़ माइंड में रहे। या कभी भी एटलीस्ट कभी भी आप ओटी में जाइए और एनेस्थीसिया देखिए तो एटलीस्ट मुझे एक बार याद कर लीजिए कि मैम ने पढ़ाया था तो कुछ ढंग से पढ़ाया होगा, ठीक है। सुनो सी ब्यूपिफिकेन का क्या क्या है, हाईली कार्डियोटॉक्सिक तो मैंने बता दिया, वाइडली यूज फॉर स्पाइनल एपिड्यूरल इन्फिल्ट्रेशन एंड नर्व ब्लॉक, ठीक है। बताया था कि नर्व ब्लॉक होता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग होता है, इसलिए नर्व ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। वाइडली इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, यानी तो स्पाइनल देंगे नहीं तो एपिड्यूरल देंगे। एपिड्यूरल आपको पता है कि एपिड्यूरल किसको बोलते हैं, स्पाइनल किसको बोलते हैं, एपिड्यूरा कहाँ पे होता है, ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड अगर आप लोगों ने देखा है तो स्पाइनल कॉर्ड के पहले क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो कहाँ से कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, टेल मी। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से निकलकर लास्ट को ठीक है 32 वर्ट। ओके, तो ये चीज आपको पता है, तो ये चीज पता ना कि स्पाइनल कॉर्ड जब से जाती है तो उसके बाद क्या सिर्फ प्लेन स्पाइनल कॉर्ड ही स्पाइन में रहता है, एपिड्यूरा वहां पे कहाँ पे नहीं, होता है, एपिड्यूर वो स्पेस होता है ना। तो जब निडल एपिड्यूरल यस मैम। जाती है तो दैट इज नोन एज एपिड्यूरल, लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड स्पाइनल, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका माइनर डिफरेंस है विच यू नीड टू नो, ओके। और वैसे मैं आपको हाउ टू गिव स्पाइनल एंड एपिड्यूरल का जो अगर वीडियो होगा आई शेयर यू दैट, ठीक है। सिमिलर टू ब्यूपिवेकेन, लेस कार्डियोटॉक्सिक, ये भी क्या है ब्यूपिवेकेन के सिमिलर है। एंड प्रिलोकेन का क्या है, वाइडली यूज्ड है, कैन कॉज, यही चीज है कि मिथेमोग्लोबिनीमिया कैन कॉज, ठीक है, समझ में आ गया, इट कैन कॉज दैट। नो सी दिस इज कंपैरिजन बिटवीन लिग्नोकेन एंड, सॉरी दिस इज नॉट द कंपैरिजन चार्ट। तो प्रोकेन एंड लिग्नोकेन का जो कंपैरिजन है कि क्या है, ठीक है, ईस्टर टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक है क्या, और दूसरा क्या है एमाइड टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक हो गया, दिस इज शॉर्ट एक्टिंग एंड लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड intermediate potency, has poor tissue penetrability, good tissue penetrability, hence no surface anesthetic effect। तो सरफेस क्या होगा, जहाँ पे सरफेस में हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे कोई ये इसका इफेक्ट नहीं होगा। सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं आपको पता है, जेली यूज करते हैं, उसके बाद और क्या यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, बताया था ना। So metabolized by plasma glucuronidase, metabolized by hepatic microsomal enzymes. Allergic reactions are common with esters and useful in infiltration of nerve block anesthesia. At present, it is used rarely. इसमें क्या है? Allergic reactions are rare, widely used for all types of anesthesia: spinal, epidural, IV, regional block, block infiltration, and surface anesthesia. Clear? Now see, method of administration and uses of local anesthesia. टेक्निक क्या क्या होगी, लोकल एनेस्थीसिया हम लोग किस किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है।
एक तो पहले ही आपको बता दिया था कि टॉपिकल होगा, सरफेस एनेस्थीसिया होगा, यू कैन सी, एंड देन देयर इज इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, देन देयर इज नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल हो गया, उसके बाद इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, बेयर्स ब्लॉक एंड टू एनेस्थेटाइज गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, एनेस्थेटाइज। तो सरफेस एनेस्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग यूज हो सकती है? लिग्नोकेन 2% से 2% या 10%, ठीक है, या टेट्राकेन जो आएगा वो 2% आएगा, बेंजोकेन होगा। तो एनेस्थेटाइज कहाँ पे करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन एंड यूजेज है? एनेस्थेटाइज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज, नोज, माउथ, कॉर्निया, यूरिनरी एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, फिशर्स एंड अल्सर्स, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कभी कभी इंडोस्कोपी यूज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि लिग्नोकेन माउथ में स्प्रे करेंगे, ठीक है, ट्रैकेल ट्यूब, जैसे कि इंडोस्कोपी करने के लिए क्या, ताकि आपका माउथ जो है वो क्या हो जाए, एनेस्थेटाइज हो जाए और आपको पेन का या प्रोसेस का पता ना चले, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेट करना, स्किन के नीचे डालना, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिस एरिया में सपोज दैट यहाँ पे जख्म है, या ये एरिया देख रहे हैं ना, मेरा हाथ अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मान लिया कट हो गया है, सॉरी, सब बहुत कुछ रेड रेड है तो समझ में नहीं आ पाएगा। सपोज दैट दिस इज अ फिंगर, यहाँ पे मुझे सर्जरी करनी है, यहाँ पे कट हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से थोड़ा 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 हम लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे। आपको क्या इन्फिल्ट्रेट करेंगे? दीज आर द मेडिसिन, डिग्नोकेन कर सकते हैं, प्रोकेन यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिप्रीवकेन एंड रोपीवेकेन, ठीक है। तो लेकिन इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? लिग्नोकेन ही यूज करते हैं। तो मोस्टली मतलब वाइडली वही यूज होता है, लिग्नोकेन ही यूज होता है। तो फिर यहाँ पे जैसे ही हम इतनी दूर को देंगे ना, चारों तरफ से अगर हम लोगों ने दे दिया, तो क्या होता है कि फिर अब यहाँ पे मेरा इतना दूर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एनेस्थेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, यहाँ पे अगर स्टिच पड़ रहा होगा तो मुझे किसी भी चीज़ का पेन का स्टिमुलेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी रिक्वायर्ड है सर्जरी करने की या जो भी प्रॉब्लम है वो हो जाएगा। तो क्या क्या है देख लीजिए। लाइपोमा को हम लोग अंडर यही कर सकते हैं, अंडर एलए करते हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन शिक्षा देते हैं, एप्सिस ड्रेनेज के लिए करते हैं, सुचरिंग ऑफ कट्स वुंड्स, एपिसियोटमी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज एपिसियोटमी, वो आप लोगों को पता होगा। टेल मी व्हाट इज एपिसियोटमी मींस। किसको बोलते हैं एपिसियोटमी? मैक्सिमम चीजें मुझे गायनी की मिल ही जाती हैं, जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, आप लोगों को। एपिसियोटमी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दैट, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब पेरिनियल टियर हो जाता है तो उसी को रिपेयर करते हैं ना, उसी को एपिसियोटमी बोलते हैं, और रिपेयर करेंगे तो उसको एपिसियोटमी वुंड रिपेयर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ कम अपन द नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। नर्व ब्लॉक में क्या क्या होगा? सरफेस एनेस्थीसिया तो हम लोग देख लिए कि एक ट्रॉपिकल होगा, स्प्रेज यूज करते हैं या इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। नर्व ब्लॉक में क्या करते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, नहीं तो एपिड्यूरल देंगे या इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया देंगे। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या आएगा? वही आपका लिग्नोकेन आएगा, टेट्राकेन आएगा एंड ब्यूपीवेकेन आएगा। इसमें क्या होता है? सर्जरीज ऑन द लोअर लिम्ब, लोअर एब्डोमेन, पेरिनियम एंड सिजेरियन सेक्शन। वो मैंने बताया था आपको कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द सेफेस्ट इन सी सेक्शंस। सी सेक्शंस मतलब वही सिजेरियन सेक्शंस जो होगा, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्पाइनल एनेस्थीसिया ही हम लोग यूज़ करते हैं कि अंटिल एंड अनलेस बीपी इज, बीपी का क्या है? हेलो हेलो, सब लोग अपना वीडियोस ऑन कीजिए। तो लेट मी सी योर वीडियोस टुडे। लेट मी सी कि आप लोग इस मोड में भी हैं कि आप पढ़िए आज। पूरा इंटायर क्लास वीडियोस ऑन ऑफ रखते हैं आप लोग, अभी तो ऑन कर लीजिए। ऑन योर वीडियोस। सद्दाम खान, फरहद शमीम एंड सफिया, शगुफ्ता रहमान, शहबाज, वसीम अकरम, शाहिदा अली वारसी, ऑन योर वीडियो।
आदिल बेदार, क्या हो सफिया, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है? क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? आई नीड टू लिसन योर वॉइस ना बाबू, सबके मुझे वॉइसेस आनी चाहिए ना फिर। जस्ट क्लास मेरी रिकॉर्ड होती है। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, एट स्ट्रेच क्लियर नहीं आ रही है मेरी वॉइस? बट मेरा नेटवर्क तो अच्छा खासा कनेक्टेड भी बोली है तो और बहुत सिक्योर्ड भी ठीक है। है। ठीक है, मैंने ये पूछा कि स्पाइनल में व्हाट वाज माय क्वेश्चन वाज दिस दैट कि स्पाइनल हम लोग कब यूज नहीं करते। मैनी अ टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस, दीज आर द थिंग्स फॉर द जनरल सर्जरीज जो एनेस्थीसिया या जो एक यू शुड कीप मी इन योर माइंड बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया। तो ये मैंने बताया था कि सी सेक्शन के लिए स्पाइनल इज द बेस्ट, लेकिन क्या कब यूज नहीं करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया? हाइपोटेंशन वेरी गुड, कब यूज करते हैं शहबाज? रोल नंबर 17 अबू बकर, ये भी आपको पता है 10 बार मैंने बोल दिया है। हाइपोटेंशन में यूज नहीं, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब स्पाइनल एनेस्थीसिया हम लोग तब नहीं देंगे जब पेशेंट हाइपोटेंशन में होगी, क्योंकि ये फर्दर हाइपोटेंशन कॉज करेगा। ओके ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया मैंने आपको बता दिया कि ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया में होगा। ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया किसको बोलेंगे? जब लेबर पेन होगा, तो उस चीज को लेबर उसको पेन के एहसास को कम करने के लिए हम लोग फिर ये चीज करते हैं। क्लियर? ऑल ऑफ यू, व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब योर जीटीसीएच चैनल? आप लोग अपना जीटीसीएच चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं? बीइंग द स्टूडेंट आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए। सारी की सारी वीडियोस तो फिर क्लास के बाद उस पर जाती ही है। तो अपने कॉलेज के चैनल को आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? चकिया कॉलेज के स्टूडेंट्स करेंगे क्या? किए हैं मैम। मैम किए हुए हैं, कौन कौन किया हुआ? अभी आती है नोटिफिकेशन। सब्सक्राइबर है? मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने होंगे? 220 या 230 समथिंग लाइक दैट है। उतने सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल के। जीटीसीएच चलो ठीक है, एक मतलब कि टेक वो है, मेडिकल कॉलेज है, और उसमें एक आपका यूट्यूब चैनल है और उसमें सब्सक्राइबर सिर्फ 20 या 30 रहते हैं। वो खोलो ही तो वो कितना अजीब सा लगता है देख के। नॉर्मल मेरा मतलब कि वही बोल रहे हैं कि मैं मेरे सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब चैनल के 220 या 230 समथिंग लाइक दैट। मैम प्रॉब्लम ये है ना कि इससे पहले जीटीसीएच का 2-3 और चैनल है जो कि सब्सक्राइब हैं, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर। अब नया नया बन जाता है तो पता नहीं चलता है। पता नहीं एवरी टाइम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन फॉर योर बेटर ये भी कि बाद में फिर भेजो, लिंक भेजो, और बार बार सारे ट्यूब्स होते हैं, और इतना मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए भी पॉसिबल होता होगा कि सेकंड प्रोफेशनल में स्क्रॉल कर करके पीडीएफ्स पढ़िए और यूट्यूब देखिए। इसलिए जिस दिन मेरी क्लास होती है मैं उसी दिन इसलिए भेज देती हूँ हैंड टू हैंड, दैट यू कैन सी इट। ठीक है, यानी तो फिर आपको कहीं पे सेव करना तो आप सेव कर लीजिए, इसलिए मैं दोनों ग्रुप में ही भेज देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वो छोटे वाले ग्रुप में है नहीं। ठीक है, this is the reason. Okay, now completed. Your anesthesia is completed now. जनरल एनेस्थीसिया भी यानी कंप्लीट हो गई आपकी, लोकल एनेस्थीसिया भी कंप्लीट हो गई आपकी। क्लियर है? जनरल एनेस्थीसिया में आपको बता दिए थे कि कितने तरह के एनेस्थीसिया होते हैं जनरल में। कितने होते हैं? इनहेलेशन और आईवी होता है? मतलब मैं ही क्वेश्चन करूं, मैं ही आंसर करूं, मैं भी अपने यस मैम। क्लास में लेके आप लोगों को पढ़ाऊं, तो आखिर आप लोग कब बोलेंगे? व्हेन टाइम विल कम व्हेन पीपल विल स्पीक। कब पढ़ेंगे फिर आप लोग, कब बोलेंगे?
क्या पूछा था मैंने? कोई क्वेश्चन पूछा था? आई एम नॉट जस्ट सिटिंग आइडल, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर करने। दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं मैम, और और एक इनहेलेशन और दूसरा पैरेंटल होता है। इनहेलेशन में एक वॉलेटाइल लिक्विड आता है और गैस आता है, और इसमें इंड्यूसिंग ड्रग होता है और एक स्लो एक्टिंग ड्रग होता है पैरेंटल में। आई थिंक सो कि आप लोगों के बाद वाली जो बैच आएगी तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। शगुफ्ता, यू वर द वन टू आंसर। नो मैम, Yes, फरज ma'am. में। फरशा में यू आंसर। एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट बैच को आप ही पढ़ा दीजिए, यस। ठीक है? नो मैम, सीरियसली यार, आप ज्यादा बहुत अच्छे से आंसर किया, इट्स गुड। यू शुड बी इंटरेक्टिव। बॉयज लोग को एज यूजुअल मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, आई नो दिस। जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है बॉयज लोग को वॉइस ही नहीं जाती है, राइट? सही बोल रही हूँ ना मैं शहबाज, रोल नंबर 17? आप लोगों को तो वॉइस जा नहीं रही होगी, आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे आज, नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं मैम, आ रही है। तो जवाब आपका नहीं आ रहा है। नहीं मैम, बोल तो रहे हैं मैम, दो टाइप का होता है, इनहेलेशन होता है और पेरेंटल होता है। अच्छा, और क्या क्या होता है? अब इनहेलेशन में कौन? वोलेटाइल होता है लिक्विड, और इनहेलेशन में वोलेटाइल लिक्विड होता है और गैस होता है। वोलेटाइल में ईथर होगा, हेलोथेन होगा मैम, वेरी गुड, अच्छा ठीक है। और गैस में कौन सी गैस यूज करते हैं? और हम किस गैस के बारे में पढ़े थे सबसे ज्यादा? नाइट्रस ऑक्साइड, ओके नाइट्रस ऑक्साइड होगा मैम। ओके। नाउ मैं यहाँ श्वेता अतिउल्ला, आप आंसर मुझे कीजिएगा तो। मोहम्मद अतिउल्ला, रोल नंबर 22, जस्ट ऑन योर वीडियो एंड आंसर माय क्वेश्चन कि हैलोथिन और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग साथ में क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द रीजन? अहमद रजा, कैन यू आंसर मी? आप बता सकते हैं कि क्यों यूज करते हैं? अनवर आलम, आदिल बेदर, मैं किसी भी बॉयज से ही आंसर सुनना चाहती हूँ जिनको पता है। मैम वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर मतलब हेलोथिन को अकेले यूज करेंगे तो वो ऑक्साइड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो कौन से गैस इफेक्ट से हम लोग हैलोथिन का यूज करते हैं? हैलोथिन हम लोग डायरेक्टली देते हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, नहीं करते हैं ना? कौन से इफेक्ट से करते हैं? आपकी मीटिंग भी 5 मिनट नहीं में मैम, हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ करते हैं। ऑक्सीजन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं शगुफ्ता? हैलोथिन का यूज हम लोग कौन से गैस इफेक्ट के साथ यूज करते हैं? किस गैस इफेक्ट का सेकंड गैस इफेक्ट होता है? कौन से इसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। यस मैम। क्योंकि वो नाइट्रस ऑक्साइड हाईली एनाल्जेसिक होता है और लेस एनेस्थेटिक होता है, और हैलोथेन होता है लेस एनाल्जेसिक और वो हाईली एनेस्थेटिक होता है, इसलिए दोनों को साथ में यूज करते हैं। वेट अ मिनट, NO2 का क्या होता है? डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है, ये भी पता है आप लोगों को? डिफ्यूजन की वजह से Yes. गैस सिलेंडर से जल्दी जल्दी नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड खुद गैस सिलेंडर से जब आने लगता है तो क्या होता है कि हैलोथिन को भी साथ में लेकर आता है, ठीक है? तो Yes, एटलीस्ट ma'am. पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लाइफ लॉन्ग आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? क्लियर है? ना सी स्पाइनल से कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, इफ यू लिसन, कि इसमें क्या क्या होता है ना कि द लेवल ऑफ एनेस्थीसिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन कौन से इससे लेवल स्पाइनल का इन्फ्लुएंस होगा। सबसे पहले साइट ऑफ इंजेक्शन कि हम लोग कहाँ पे उसका इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है? ओके, इंजेक्शन देंगे कहाँ पर, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंजेक्टेड, कितना फ्लूइड हम लोगों ने इंजेक्ट किया है, फोर्स ऑफ इंजेक्शन, कितने फोर्स के साथ हम लोगों ने इंजेक्शन दिया है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ड्रग सोल्यूशन, क्या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो ड्रग को हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? पोजीशन ऑफ द ये पेशेंट, लाइंग प्रोन, लैटरल, टिल्टेड, हेड डाउन पोजीशन, या उसका हेड नीचे है या पेशेंट बैठी हुई है। जब जैसे हम लोग सिजेरियन के लिए जब एनेस्थीसिया देते हैं
तो क्या करते हैं, पेशेंट को पहले बैठाते हैं ओटी टेबल पे, उसके बाद फिर उसके और स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक निडिल आती है, स्पाइनल निडिल जिसको बोलते हैं, अलग अलग नंबर के आते हैं, उसको हम लोग निडिल डालते हैं। उसके बाद जब फ्लूइड आने लगता है, क्लियर आने लगता है फ्लूइड, जब हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड इज क्लियर, तब हम लोग उसमें जाके इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद पूरे का पूरा डोज हम लोग एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, वो नियर अबाउट 4 ml आता है, 4 ml में सिर्फ हम लोग 3 ml ही देते हैं। क्लियर है? इसका मैं वीडियो आप बोलिएगा तो आज भी मैं सिजेरियन ही करके आ रही थी, उसके बाद आप लोगों की क्लास में अगर अब मुझे याद होता कि आज मुझे आपको स्पाइनल पढ़ाना है तो मैं आपका लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज देती। तो आई वोंट बी शेयरिंग यू द वीडियो, मैं यूट्यूब की वीडियो आपको शेयर नहीं करूंगी, अपनी ओटी की लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगी। ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग दिस शहबाज? ये क्या हेडफोन मुंह में ले रहे छोड़ रहे, क्या ऐसे बच्चों की तरह एक्टिविटी करके दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट होता है ना आदमी इससे। ओके, नो एनी प्रॉब्लम इन दिस? नॉट क्विकली टेल मी कि अब कौन सा आप लोगों का टॉपिक बच गया है विच आई नीड टू डिस्कस विथ यू ऑल। किसी के पास है अभी सिलेबस आप लोगों के पास? जी मैम है। तो बताइएगा कौन कौन सा टॉपिक बची है अब। 1 मिनट मैम। लेट मी सी इफ आई हैव विथ मी। और आप लोगों का कुलियात का क्या हुआ, क्लियर हो गया कुलियात का? यस मैम, ओके प्रोफेसर रहमान सर पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है। एंड अबाउट द स्क्रीनशॉट आई एम टेलिंग यू कि एक बार कोई जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इज 32, ठीक है, तो जिनके पास 32 वाला स्क्रीनशॉट्स होगा वही अपना भेजिएगा। और उसके बाद इफ समबडी इज लेफ्ट आउट देन यू गिव मी द स्क्रीनशॉट कि मैम आई वाज देयर ऑफ माय क्लास, नॉट ऑफ दैट पार्टिसिपेंट। स्क्रीनशॉट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी क्लास अटेंड की थी कि जब मैंने स्क्रीन अपनी शेयर करी थी या जो भी, मुझे पता चलनी चाहिए कि वो मेरी क्लास थी, देन ओनली आई एम गोइंग टू ऐड यू। ओके ठीक है मैम एंटीबायोटिक है, हार्मोन्स है। एंटीबायोटिक्स बचा हुआ और हार्मोन्स बचा हुआ, और क्या बचा हुआ है? ये 2 हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग है। एंटीबायोटिक्स में डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, केमोथेरेप्यूटिक है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स आपका हो गया, सेडेटिव्स आपका हो गया, एंड फिर आपका एनेस्थेटिक्स हो गया, ये सब हो गया। ऊपर से सारा आप लोगों का हो गया, जी मैम। फार्माकोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज हो गया, सॉरी टर्मिनोलॉजीज हो गया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोकिनेटिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू फार्मोडायनेमिक्स हो गया है, ड्रग मॉडिफाइंग फैक्टर्स हो गया, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो उसमें आपका एनाल्जेसिक्स भी हो गया, सेडेटिव्स हो गया, एनेस्थेटिक्स हो गया, एंटीबायोटिक्स बचा हुआ है सर, एंटीबायोटिक बचा हुआ है, एंड थेरेपेटिक एजेंट्स बचे हुए हैं, एंटी प्रोटोजोल, एंटीवायरल्स, ये सारे हैं।